नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आज के हुंकार बंगाल में जारी चुनावी जंग पर होगी। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और उनके सामने मैदान में है बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। वहीं दूसरी ओर बुधवार को ही टीएमसी नेताओं ने एसआईआर में काटे हुए नामों को लेकर चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग की। आरोप है कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चिल्लाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से कुछ भी ना बोले को कहा। तो वहीं टीएमसी नेताओं का आरोप है कि मीटिंग महज 7 मिनट तक चली, जिसके बाद चुनाव आयुक्त ने उन्हें बाहर जाने को कह दिया। कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल हो रही है और आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। आज सबसे पहला सवाल, क्या बंगाल में एसआईआर के बाद भय मुक्त चुनाव होगा, जैसा कि दावा चुनाव आयोग द्वारा किया गया। चुनाव आयोग ने जो 2 टूक टीएमसी को कही है, उसमें कहा गया है कि बंगाल में भय मुक्त चुनाव करवाया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल, क्या 27 लाख सही वोटर्स कार्ड का चुनाव कराने का विपक्ष का आरोप जायज है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। तीसरा बड़ा सवाल, टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच जो विवाद हो रहा है एसआईआर को लेकर, उसका चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा और इसका क्या कोई खास फायदा टीएमसी या बीजेपी को होगा, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक है चुनाव आयोग के। बहुत स्वागत है अमीन जी आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ तपोज पाल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। तपोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता सुमित मल्होत्रा भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अमीन जी, सर आपसे ही समझना चाहूंगी, बंगाल में एसआईआर में जो नाम कटे हैं उसको लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि चुन चुनकर नाम काटे गए हैं टीएमसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्या ये आरोप जायज है? कैसे देखते हैं इन आरोपों को? कोमल जी, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन आज़ादी के बाद से 51-52 से हमेशा चुनाव कराता रहा है। उसका प्रक्रिया जो है निष्पक्ष होती है, संवैधानिक है। आपने देखा होगा कि एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू की गई, इसमें यही कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया क्यों की जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए की गई कि उसको वोटर का जो वोटर आईडी कार्ड है वो अच्छा मिले, डिजिटल हो और सही डिटेल हो उसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिस्ट से नाम हटा दिए जाएं और साथ में जो डबल रोल हो गए हैं वोटर लिस्ट में उनको अलग किया जाए और साथ में जो माइग्रेट कर गए चले गए हैं उनको भी इससे वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि इससे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हर एक वोटर लिस्ट के हिसाब से वोटर्स के पोलिंग स्टेशन के ऊपर फर्क पड़ता है, पोलिंग के ऑफिसर्स की ड्यूटी के ऊपर फर्क पड़ता है और बिला वजह के वोटों से कंफ्यूजन पैदा होता है। सिर्फ लोगों को फायदा होता है जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे डेथ हो गई है तो उनके वोट मिलजुल के लोग लगवाने की कोशिश करते हैं और माइग्रेट जो हो गए उनके भी कोशिश करते हैं वोट डलवाने की। तो ये प्यूरिफिकेशन की बात है, यानी शुद्धिकरण हो गया वोटर लिस्ट का। ये तो रही एसआईआर की प्रक्रिया। इस एसआईआर प्रक्रिया के लिए जहाँ सब प्रदेशों में हुआ, कहीं इतना हुआ क्राई नहीं मचा इतना कि ममता बनर्जी ने अपने बंगाल के लिए उठाया, क्योंकि बंगाल के अंदर कुछ विदेशी लोग भी थे और कुछ अनऑथराइज वोटर भी वहाँ पर इनरोल हो गए थे, इसलिए उनको प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट है, इसके बराबर में आप देखेंगे नेपाल है, बंगाल है, बांग्लादेश है और साथ में बर्मा पड़ता है, इसलिए उनको तकलीफ ज्यादा हुई। लेकिन जब ये एसआईआर प्रक्रिया हो रही थी तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आजादी के बाद जब भी वोटर लिस्ट बनी है हमारे बीएलओ का काम करते थे, लेकिन बीएलओ के साथ पहली बार इस इलेक्शन कमीशन ने, चीफ ने पहली बार कहा कि नहीं, पार्टियों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो अपने 2 कैंडिडेट यानी बीएलओ के साथ काम करेंगे, इससे वो देखेंगे कि हमारा बीएलओ निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर किसी के साथ गलती हो रही है तो उसके साथ कोई ईमानदारी बरती जाएगी, अगर कुछ बीएलओ गलत करेगा तो उसकी कंप्लेन हो जाएगी। इस मुद्दे को लेके वो सुप्रीम कोर्ट तक गई इस बात को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा